अरे कब तक मोदी जी का जाप करते रहोगे? कब तक उनके किए पर पानी डालते रहोगे? क्या तुमको सच में नहीं पता कि तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवादी नेता अब देश के सम्मान और हितों का दुश्मन हो चुका है? भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने बंदूक जैसा एक्शन बल्ले से दिखाया, उसके बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ है। जी हां, पूरा विपक्ष इस वक्त पूरी बीजेपी और जय शाह को घेरने में लगी है। नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट केवल खेल नहीं बल्कि एक जज्बा है। लेकिन जब खेल, व्यापार और राजनीति की सांठगांठ में लिपटा दिखे, तब सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन ने वही सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस अंदाज में उन्होंने छक्का जड़कर जश्न मनाया, उससे भारत में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान जहां से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत दशकों से लड़ता रहा है। विपक्ष और आम जनता यही कह रही कि खेल के मैदान से पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने एक्शन से पूरे देश का मजाक उड़ाया, फिर भी हम आतंकी देश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आखिर क्यों इतना जरूरी है क्रिकेट? जी हां, अमित शाह के पुत्र और बीसीसीआई सचिव जय शाह की भूमिका इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा घेराव में है। सवाल यह उठता है कि जब भारत ने पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध, व्यापार और बाकी सारे संबंध बंद कर दिए हैं, तब क्रिकेट क्यों नहीं? क्या क्रिकेट अब केवल एक खेल नहीं बल्कि एक धंधा बन चुका है, जिसमें मुनाफा देश की गरिमा से बड़ा हो गया है? इस पूरे मामले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो जय शाह और बीजेपी को घेर रही है। उन्होंने कहा कि जय शाह के मुनाफे के लिए भारत माता का सम्मान दांव पर नहीं लगाया जा सकता। देशभक्ति सिर्फ भाषणों और नारों से नहीं बल्कि नीतियों और निर्णयों से साबित होती है। अगर सचमुच देश पहले है तो क्रिकेट को भी वही मानक अपनाने चाहिए जो बाकी रिश्तों पर लागू होते हैं, वरना यह राष्ट्रवाद भी एक विज्ञापन बनकर रह जाएगा। जरा आप भी सुनिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है। कहाँ हो अंधभक्तों? कल का क्रिकेट मैच देखकर भावनाएं आहत हुई या नहीं? पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बंदूक चलाने के अंदाज में बैट दिखा रहा था और दूसरा खिलाड़ी हाथ के इशारे से जेट गिराने की बात कर रहा था। पूरी दुनिया ने ये हरकतें देखी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी देखा होगा। क्या बीती होगी उन पर? कभी सोचा उनकी तकलीफों के लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सोचा? अरे कब तक मोदी जी का जाप करते रहोगे? कब तक उनके किए पर पानी डालते रहोगे? क्या तुमको सच में नहीं पता कि तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवादी नेता अब देश के सम्मान और हितों का दुश्मन हो चुका है? दुनिया भर में देश का तरह तरह से अपमान हो रहा है। कभी देशवासी जंजीरों में बांधकर भेजे जाते हैं, कभी उन्हें वीजा की धौंस दी जाती है, कभी टैरिफ बढ़ाकर ब्लैकमेल किया जाता है और तो और दबाव बनाकर सीज फायर भी करवाया जाता है। लेकिन मोदी जी के मुंह से बोली तक नहीं निकलती। जाकर पूछते क्यों नहीं अपने नेता से कि ये कैसी 56 इंच की छाती है जो देश का अपमान करवा रही है? शेर बने टहल रहे थे। शेर पालने के नाम पर देश को महंगाई में झोंक रखा था। अब क्यों जीएसटी घटा रहे हैं भाई? शेर की खुराक घट गई है या शेर समझ गया है कि देश अब उसे पालने के मूड में नहीं है? बात बात पर देशभक्ति की आड़ में छुपकर गालियां देते रहते हो। देश के सम्मान की इतनी फिक्र है तो देश हित में एक सवाल पूछकर देख लो कि क्रिकेट का खेल ज़्यादा जरूरी था या शहीदों का सम्मान जरूरी था? मेरा भरोसा करो, तुम्हारे साथ वाले ही तुमको देशद्रोही न घोषित कर दें तो कहना। तुम लोगों के लिए मोदी और सरकार से सवाल न करना ही देशभक्ति है। सवाल पूछने वालों को गालियां देना ही देशभक्ति है। लेकिन माफ़ करना भाई, ये चाहे जो भी हो, देशभक्ति नहीं है ये। और ये करके अगर तुम खुद को देशभक्त समझ रहे हो तो तुम देशभक्त भी नहीं हो। असली देशभक्त देश के सम्मान के लिए सवाल पूछता है, जैसे कि मैं पूछ रही हूँ। असली देशद्रोही देश के सम्मान की लड़ाई लड़ने वालों का विरोध करता है, जैसे तुम कर रहे हो। तो देखा और सुना आपने, नेहा का कहना है कि जय शाह के मुनाफे के लिए देश का अपमान नहीं सहा जा सकता है। जय शाह को सिर्फ नेहा नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इस वक्त घेर रहा है।
संजय राउत ने तो जय शाह को भारत रत्न देने की मांग कर डाली है। जी हां, संजय राउत ने कहा कि साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्ल किया था, उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्धशतक पूरा किया और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए। बीसीसीआई और मोदी सरकार के मुंह पर यह थूकना बेहद अपमानजनक है। भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं। या तो संजय राउत कह रहे हैं कि जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं। ये बात कब कही जा रही है? जब पाकिस्तान और भारत के बीच में एशिया कप में मैच हुआ और उस दौरान फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद जिस तरह से बल्ले से जो एक्शन दिखाया, उसके बाद संजय राउत ने कहा कि जय शाह को भारत रत्न देना चाहिए। वैसे नेहा सिंह राठौर का बयान केवल एक भावना नहीं बल्कि उस आम भारतीय का आक्रोश है जो बार बार अपने देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ होते देख रहा है। जब केंद्र सरकार हर मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दावा करती है तो उसी सरकार की छत्रछाया में जय शाह जैसे लोग ये सरकार क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध को बनाए रखते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? बीजेपी एक तरफ राष्ट्रवाद का झंडा उठाए घूमती है और दूसरी तरफ उसी राष्ट्रवाद की क्रिकेट की कमाई के नीचे कुचलती है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी के विवादित एक्शन के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह के सेलिब्रेशन की अनुमति होनी चाहिए जो आतंकवाद के संकेत से जुड़े हों। भारत के लिए यह समय केवल एक खेल के ऊपर बहस करने का नहीं है बल्कि यह सोचने का है कि क्या हम अपने देश की अस्मिता को मुनाफे के लिए गिरवी रख रहे हैं? क्या देश की गरिमा किसी क्रिकेट टूर्नामेंट से छोटी है? बीजेपी और बीसीसीआई को यह समझना होगा कि देश की जनता अब सब कुछ देख और समझ रही है। जब देश किसी आतंकी हमले से हिलता है जैसे कि पहलगाम में हुआ, तब अखबारों की हेडलाइन तो अगले दिन बदल जाती है, मीडिया चैनलों में खबरें चलती हैं, लेकिन उन परिवारों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती जिनका कोई अपना उस हमले में हमेशा के लिए छिन गया हो। जरा सोचिए, जिस मां ने बेटे को तिरंगे में लिपटे देखा उस पर क्या बीती होगी। जिस पत्नी ने अपने पति को आंखों के सामने मरते देखा उस पर क्या बीती होगी। जिस बच्चे ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा उस पर क्या बीती होगी। अब कल्पना कीजिए कि उसी देश में कुछ दिन बाद एक क्रिकेट मैच। अब कल्पना कीजिए कि जिस भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया उसके कुछ महीने के बाद उसी आतंकी मुल्क के साथ मैच खेला गया, भारत बनाम पाकिस्तान, और उस मैच में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया, फरहान, जी हाँ, गोली चलाने की वो नकल करता है, जश्न मनाता है और फिर वही दृश्य टीवी चैनलों पर बार बार दिखाया जाता है। तो उन पहलगाम पीड़ित परिवारों पर क्या बीती होगी, शायद वो फिर एक बार टूटते होंगे। इस पूरे एक्शन के बाद, यानी कि फरहान के इस विवादित एक्शन के बाद बीजेपी सरकार को, जय शाह को पूरा विपक्ष इस वक्त घेरने में लगा है। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।